हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में, जहां पर मैं आपको पिक्चर्स की हेल्प से वोकेबलरी को हमें किस तरीके से याद रखना होता है। कुछ मैं आपके साथ हैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स का भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हमें किसी भी वोकेबलरी हो या फिर वो किसी भी तरीके का इस तरीके का साइंस हो जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, हम उसे किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका 9th सेशन होगा। दिस विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला जो आपके सामने यहाँ पर शब्द दिया गया है वो क्या है? इम्पोस्टर। अब देखिए, आप मुझसे पूछेंगे कि इम्पोस्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ये होते हैं वो लोग जो कि कपटी होते हैं, ढोंगी होते हैं या फिर झूठे दावे करने वाले लोग होते हैं, वो होते हैं। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि फेक है, अ पर्सन जो कि प्रिटेंड करता है कि वो आपका कोई और है ताकि वो दूसरे लोगों को मिसलीड कर सके। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इसे समझाने के लिए एक इमेज दी है। अब इस इमेज से मैं आपको कोशिश करूँगा ये बताने की कि आप इस इम्पोस्टर वर्ड को किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा? द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड टू सी एन इम्पोस्टर ऑटोग्राफिंग अ पोस्टर ऑफ वन और ऑफ हर मूवीज। यानी कि ये क्या है? ये एक एक्ट्रेस है, ये बहुत सारी मूवीज़ करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि यार मेरी जगह पर कोई और एक्ट्रेस किसी और व्यक्तियों को आकर मेरे पोस्टर पर साइन ऑटोग्राफ करके पैसे कमा रही है। मतलब वो कौन है? वो एक इम्पोस्टर है। तो यहाँ पर पोस्टर इम्पोस्टर को आपने इस तरीके से रिलेट किया ताकि आप इस शब्द को याद रख पाएँ। लेकिन अगर आप ये नहीं भी कर सकते हैं, हर वर्ड की अगर आपको इस तरीके की इमेज नहीं भी मिलती है, तो आपको क्या करना है? आपको इस सिंगल वर्ड का अपने दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट करना है कि ठीक है भाई, इम्पोस्टर में कुछ धोखाधड़ी वाली बात हो रही है, तो मैं ऐसे बात करता हूँ कि मार्केट में पोस्टर लगे हुए हैं किसके? धोखाबाजों के, जो धोखाधड़ी करते हैं। तो उस पोस्टर से इम्पोस्टर को आप रिलेट कर पाओगे अपने दिमाग में उस इमेज को क्रिएट करा के। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सामने वर्ड निकल कर आता है इम्पोस्टर, विच मीन्स अ फेक पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, ताकि वो लोगों को मिसलीड कर सके। अब देखिए, इसी सेम इम्पोस्टर वर्ड का जैसे ही आपको पता चलता है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसके साथ साथ आपको वो रिलेटेबल वर्ड आपको देखने हैं जो कि इस इम्पोस्टर से रिलेट करते हैं। जैसे कि प्रिटेंडर की बात करूं तो वो लोग जो प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंड कौन करता है? जो कि वो एक्चुअल में वो नहीं होता है। मतलब ये भी आपके कपटी हो गए। फेक, ये भी आपका आपका इम्पोस्टर वाली फीलिंग देगा। फ्रॉड भी यही होते हैं, शैम भी यही होते हैं और चार्लाटन भी यही होते हैं। चार्लाटन आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखेंगे। तो पहला आपके सामने सेशन का वर्ड निकल कर आया, कौन सा? इम्पोस्टर। नेक्स्ट है, देखिए आपके सामने टाइकून। टाइकून के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई पर्सनैलिटी जो कि क्या है? पावरफुल बिजनेसमैन है, उसे हम बोलते हैं टाइकून। इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेंगे क्योंकि इसमें डबल ओ की जगह पर कुछ खेल खाल करके आपको स्पेलिंग एरर में चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इस टाइकून वर्ड को अगर मुझे याद करना है, यहाँ पर इमेज आपके सामने है, मैं आपसे कहता हूँ दी स्टील टाइकून एंड हिज गर्लफ्रेंड टाइड अ नॉट ऑन अ फुल मून नाइट। तो यहाँ पर मैंने मून को इंक्लूड कर लिया ताकि मैं इस पिक्चर से अपने सेंटेंस को याद रख पाऊँ कि भाई जो स्टील टाइकून था उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या किया? फुल नून वाली नाइट में उसको प्रपोज किया या फिर उसको उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ एंगेजमेंट कर ली। यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको चीज़ों को, आपको वर्ड्स को अपने हिसाब से याद रखना है। द वर्ड इज़ ईजी, बट जो भी वर्ड होता है आप अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करिए, उस इमेज के थ्रू आप कोशिश करिए कि उस वर्ड को याद रख पाएँ। अब देखिए, अगर मैं टाइकून से और रिलेटेड वर्ड की बात करूं तो आपका मैग्नेट जो होता है वो भी ऐसे ही वर्ड से रिलेट करता है। बैरन जो होता है वो भी यही होता है। और मोग्यूल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोग्यूल, इसका अर्थ भी क्या होता है? कि कोई रईस या फिर बड़ा बिजनेसमैन, यानी कि टाइकून। नेक्स्ट है आपके सामने दिया हुआ एक्सटोल। तो देखिए, एक्सटोल का अगर मैं आपको हिंदी अर्थ बताने की कोशिश करूं तो ये लोग होते हैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा खुद प्रशंसा करते हैं, मतलब बढ़ाई करते हैं, गुणगान करते रहते हैं। तो टू प्रेजिंग एक्सटेंसिवली इज समथिंग दैट वी एक्सटोल, इट्स अ वर्ब। ओके, यानी कि आप एक्सटोल करते हैं, ठीक है, आप प्रेज करते हैं, सो दैट्स वाई इट्स अ वर्ब। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, द मेयर एक्सटोल्ड द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ टोल रोज टू द ग्रुप। मतलब ये टोल था, इस टोल के जो आपके बेनिफिट लिए किसने? जो मेयर थे, उन्होंने क्या किया? इसका एक्सटोल किया, मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया लोगों को,
ताकि इसके बेनिफिट्स वो अलग अलग ग्रुप से कमा सके, बना सकें। जैसे कि देखिए क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग आई जस्ट कांट प्रेज इनफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस टोल रोड। मतलब ये एक्सटोल कर रहे हैं टोल कमाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका वर्ड हो जाएगा एक्सटोल, विच इज अ वर्ब। ये हमें कोई क्रिया करते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज टू प्रेजिंग एक्सटेंसिवली। अगर मैं और वर्ड्स की बात करूँ, सिनोनिम हो जाएंगे लाउड करना अपनी बात को, यानी कि बढ़ाई और डींगे मारना, एक्सैल्ट करना, ग्लोरीफाई करना। अगर मैं यहीं पर आपका ऑपोजिट की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्जिक्रेट, क्रिटिसाइज, एबहोर करना, कंडेम करना। ये वाले आपके वर्ड्स हो जाएंगे एक्सटोल के एंटोनिम्स, जबकि लाउड, एक्सॉल्ट और ग्लोरीफाई आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने फ्यूटाइल। तो देखिए फ्यूटाइल को अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं तो इसका अर्थ होता है तुच्छ, या फिर मैं इसे निष्फल, बेकार, निरर्थक टाइप की चीज़ें बोल सकता हूँ। तो ये हो गया आपका फ्यूटाइल, प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट या फिर इफेक्ट, मतलब मैं इसे इनफेक्टिव भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने एक इमेज है, यानी कि आपको किसी भी शब्द को याद करने के लिए जो आपने दिमाग में इमेज बनानी है, जैसे कि दी होल एक्सरसाइज ऑफ रिप्लेसिंग आर ओल्ड टाइल्स with new ones turned out to be futile as the new tiles were just as slippery। मतलब इस व्यक्ति ने क्या किया था, अपने फ्लोर की टाइल को बदलवाया था। क्यों? उसको लग रहा था कि यार ये बहुत स्लिपरी है, लेकिन जो उसने नई वाली भी लगवाई वो भी क्या निकली, बहुत ही फ्यूटाइल साबित हुई, बहुत ही फ्यूटाइल टाइल्स निकली। फ्यूटाइल टाइल्स से आपको क्या पता चल गया कि ये एडजेक्टिव है। ओके, किसी का विश्लेषण कर रहा है, तो यानी कि फ्यूटाइल से आपको पता चलता है कि कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव है या फिर मेरी निष्फल है, बेकार है, निरर्थक है, उसे मैं बोल देता हूँ फ्यूटाइल। और वर्ड की बात करूँगा तो मैं इसे इनफेक्टफुल भी बोल दूंगा, ओटॉइज भी बोल दूंगा, या फिर अनअवेलेबल भी बोल सकता हूँ। तो इनके भी सेम मीनिंग होते हैं। ऑपोजिट्स क्या क्या हो सकते हैं, फ्रूटफुल यानी कि किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फायदा होना, प्रोडक्टिव ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, प्रॉफिटेबल भी इसका एंटोनिम हो सकता है। तो यहाँ से आपका शब्द हो गया फ्यूटाइल। नेक्स्ट है आपका डिजिस्ट। तो देखिए डिजिस्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को रोकना। हिंदी में हम क्या बोलते हैं कि बीच बीच में किसी को उस तरीके से मतलब परहेज करवा देना, या फिर मैं इसे किसी चीज़ के बाज किसी को नहीं आता है उस वाली फीलिंग के साथ कि कोई काम करने से मानता नहीं है, तब जाकर हम उसको रोकते हैं कि भाई अभी तो डिजिस्ट करो। तो देखिए वर्ब होती है, पहली चीज़ तो ये क्लियर। वर्ब यानी कि डिजिस्ट हम करते हैं किसी को, हम किसी को टू स्टॉप यानी कि रोकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दी गई है। ये इमेज क्या है, एक तरीके से आपके दिमाग में वो आइडिया है जो आप वोकेबलरी को याद करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि आई आस्क्ड माई सिस्टर टू डेजिस्ट फ्रॉम पेंटिंग ऑन दी वॉल्स। मतलब मैंने अपनी सिस्टर से क्या किया कि यार अब तो रुक जाओ, क्या ये दीवारों पर तुम ये पेंटिंग करती रहती हो। मतलब मैं उन्हें क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, मैं उन्हें डेजिस्ट कर रहा हूँ। इट्स अ वर्ब, वो क्रिया कर रहा हूँ मैं एक, ठीक है, उन्हें रोकने की। तो आई आस्क्ड माई सिस्टर टू डेजिस्ट फ्रॉम पेंटिंग ऑन दी वॉल्स। अगर मैं और वर्ड की बात करूं तो देखिए सीज का अर्थ क्या होता है, हम किसी पे कोई पाबंदी या रोक लगा देते हैं। एब्सटेन होता है, एब्सटेन का अर्थ यहाँ से क्या निकल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया था। एब्सटेन का अर्थ हो जाएगा टू वॉलंटरियरली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन का अर्थ होता है अगर मैं वॉलंटरी किसी चीज़ को रोकने से, करने से रुक जाता हूँ, तो वो मेरा हो जाता है एब्सटेन। सो दिस वॉज दी पार्ट जहाँ पर मैंने वोकेबलरी आपके साथ डिस्कस करी पिक्चर्स की हेल्प से। देखिए 5 मैंने वर्ड यूज़ किए, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करी है वो यही यूज़ करी है कि सोर्स आपका कोई भी हो आपकी वोकेबलरी को याद करने का, बट द थिंग इज यू हैव टू मेक एन इमेजनरी स्टोरी इन योर माइंड सो दैट कि यू कैन रिमेंबर दैट वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट विल बी ईजी फॉर यू। और वही वर्ड जब भी आप बार बार देखेंगे यू विल बी लाइक रिकलेक्टिंग ऑल दो स्टोरी दैट यू हैव जस्ट क्रिएटेड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं। अनअकैडमी पर एसएससी सीजीएल, एसएससी प्रीलिम्स, एसएससी मेंस, एमटीएस, स्टेनो, बड़े बड़े एजुकेटर्स लाइक अमन वशिष्ठ सर, अभिनय शर्मा सर और बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स, इवन हिंदी माध्यम बैच भी आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा देखने के लिए। तो इन सभी बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 10% तक का आपको सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप SSC YT का कोड यूज़ कर सकते हैं। CET को भी लेकर अभी एक बैच आपके सामने आएगा जो कि रेलवे, बैंक और SSC सभी के लिए भी कंबाइंड होगा। तो इन सभी बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।